तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरे इस चैनल पर क्राइम आइडियाज़ पर मैं क्राइम के घटना को सुनाता हूँ, कहानियों को बताता हूँ जो घटना होती है और लेटेस्ट होती है। तो आज भी एक ऐसी घटना सामने आई है जहाँ पर एक पति जो है अपने पत्नी को मौत के घाट उतार देती है। अब जब वो उतारते हैं मौत की घाट, तब घर पर जो है पति पत्नी के अलावा कोई नहीं होता, और ये कोई गरीब परिवार नहीं था, बल्कि अच्छे खासे पैसा वाले थे। इस मर्डर को करने के बाद, यानी अपनी पत्नी को मारने के बाद, वो 13 लाख कैश लेकर घर से फरार हो जाते हैं। फिर बाद में जाकर पता चलती है उस घर में, क्योंकि दो बच्चे भी होते, एक लड़की एक लड़का, जो उस वक्त बाहर था। जब घर पर आते हैं तब ये पूरा सच्चाई सामने आती है, लोगों को पता चलती है, पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, तफ्तीश होती है। और जो दोनों बच्चे होते हैं, लड़की और लड़का, दोनों ने अपने पिता के ऊपर शक जताया, और उसी शक के बिना पर, क्योंकि पिता उस जगह से, मौका वारदात से गायब थे और उन्हें ढूंढा जाता है। उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वो शख्स इतना शातिर होता है कि मर्डर तो परफेक्ट तरीके से किया ही था, लेकिन वो जो अपना लोकेशन बदल रहे थे, जिसके चलते पुलिस को भी बड़ी परेशानी हुई उस तक पहुंचने में। लेकिन आखिरकार पुलिस पहुंचती है और उसे पकड़ता है। जब पकड़कर लेकर आती है पुलिस, और पुलिस जब पूछताछ करती है, वो ऐसा घिनौना सच के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि उस शख्स ने बताया, जो मैं अपनी पत्नी से परमिशन ले रहा था, और वो परमिशन नहीं दे रहे थे। परमिशन किस चीज़ की ले रहे थे? वो परमिशन इस चीज़ का ले रहा था, जो जिस घर में वो अपने पत्नी के साथ रह रहे, अपने दो बच्चों के साथ रह रहे थे, उसी घर में वो अलग अलग लड़कियों को लाया करेगा, उसके साथ वो रिश्ता कायम करेगा, यानी उसके साथ उसी घर के अंदर वो संबंध बनाएगा, और इस चीज से पत्नी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सोचिए कितनी घिनौना ये सच्चाई है, और वो शख्स कितना घिनौना इंसान होगा, जो अपने पत्नी से परमिशन मांगता है, जो तुम मुझे रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, मैं अलग अलग महिलाओं को लेकर आऊंगा, मैं उसके साथ क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, इसके बारे में तुम कभी कुछ नहीं बोलोगे और तुम बीच में नहीं आओगे। लेकिन कौन ऐसा पत्नी होगी जो ऐसे कामों के लिए अपने पति को परमिशन देगा? ऐसा कोई नहीं शायद होगा इस दुनिया में। लेकिन इस शख्स वही चाहता था। जब पत्नी ने मना किया, विरोध किया, तब जाकर उस शख्स ने अपनी पत्नी को इस तरीके से मौत दे देती है, और चुपचाप तरीके से फरार हो जाते हैं। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटना पूरा डिटेल बताऊंगा, कहाँ का है, कब का है, जैसे हर वीडियो में मैं देता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे इस चैनल क्राइम आइडियाज़ पर पहली बार जुड़े हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ भी कहना रहेगा, आप कहाँ से वीडियो देखते हो उस जगह का भी नाम बताएंगे, तो भी आप कमेंट में अपना राय दे सकते हो, या फिर मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हो, या फिर इस घटना के बारे में जो आपका राय है, जो क्या सज़ा मिलनी चाहिए, किसे सज़ा मिलनी चाहिए, तो भी आप अपना राय दे सकते हो। और हाँ, आप मुझे इंस्टा में भी जुड़ सकते हो, जो स्टोरी बाय रहमान बैकअप नाम से अवेलेबल है। और अगर आपको सर्च बार में नहीं मिलती, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टा का लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आसानी से वहाँ पहुँच जाओगे, और वहाँ पर भी जाके आप मुझे देख सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है दिल्ली ईस्ट का है, और गगन विहार इलाका का है। उसी गगन विहार इलाका में एक शख्स रहा करता है अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ। शख्स का नाम होता है कमल। कमल जो है 62 ईयर्स का होता है, यानी 62 साल का कमल था। कमल क्या करता है? कमल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और फ्रीलांसिंग का काम भी क्या करते हैं, जिसके चलते घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है। दोनों बच्चे जो है नोएडा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बेटा जो है वो मेडिकल लाइन में है, और बेटी भी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जो दोनों बच्चे हैं वो हफ्ते में घर आया करता था नोएडा से। तारीख थी 30 जुलाई 2026 की बात कर रहा हूँ। 30 जुलाई को उस कमल का बेटा अपने घर आता है नोएडा से। जब नोएडा से घर आता है, घर आने से पहले वो अपने माँ को बार बार फ़ोन कर रहे थे। फ़ोन करने का मतलब भी था, क्योंकि वो हफ्ते भर में एक बार घर आ रहे, अगर कोई चीज़ ज़रूरत है घर के लिए तो बोल लेते हुए आएगा। इसीलिए वो बार बार माँ को फ़ोन कर रहे थे, माँ को इन्फॉर्म कर रहे थे, जो माँ, मैं इतने वक्त तक पहुँचाऊँगा, इतना टाइम तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन
माँ के फ़ोन की रिंग तो हो रही है लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, ना माँ फ़ोन उठा रहे ना पापा उठा रहे। वैसे वो अपने पापा से ज़्यादा वास्ता नहीं रखता। वजह जो थी वो आगे जाके आपको पता चलेगी क्यों। तो बार बार जब फ़ोन कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो बहुत परेशान हुआ। जितने भी लोग थे आसपास के, जो भी पड़ोसी होते, उसका नंबर था, तो उन लोगों को भी फ़ोन किया, जो देखो ना मामा फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या बात है। तो पड़ोसी ने देखा और कहा, जो देख बेटा, तेरे घर का जो दरवाज़ा है वो बंद है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है ताला मार के कहीं गए हो, लेकिन हम लोगों के नज़र में नहीं आया, देखा भी नहीं। कल देखे थे, आज नहीं देखा। ये 30 जुलाई की बात है। पड़ोसी ने कहा, आखिरकार बेटा घर आते हैं। घर आने के बाद बेल डोर बजाते हैं। बेटे को भी लग रहा है घर के अंदर ही रिंग हो रहा है, और अगर माँ फ़ोन लेकर गए होंगे, बाहर भी गए होंगे, तो माँ फ़ोन उठा लेते। माँ फ़ोन आखिर क्यों नहीं उठा रहे। आके बार बार बेल डोर बजा रहा था, लेकिन बेल डोर का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब उसे घबराहट महसूस हुई, जो ऐसा तो नहीं घर के अंदर कुछ हो गया होगा, मम्मी के साथ कुछ हो गया होगा। वो परेशान होता, पड़ोसी जो है उसे दिलासा देता, बेटा शांत रहे, कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, जब दरवाज़ा नहीं खोलते तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को जब फ़ोन किया जाता है, पुलिस भी आती है, और पुलिस दरवाज़ा को मतलब तोड़ा जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर एंट्री होती है, अंदर का मंजर को देखने के बाद ही हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर फर्श पर खून ही खून। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कसाई खाना हो, और एक कसाई खाने में जितना जानवर कटी जाती है एक के बाद एक, और खून पूरा फैल जाते हैं, इस तरीके से उस घर के अंदर थी, उस फ्लैट के अंदर थी। बेटा रोने लगते हैं, और बेटा दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाते हैं, तो उस घर के अंदर जो है, उस बेटे के माँ, जिसका नाम कोमल होता है, कोमल का लहू लुहान बॉडी थी, और उसके शरीर में कई जगहों पे चोट थी, जो गले थी, गला था यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे धार चीज़ों से वार किया गया, और जिसके चलते उस कमल का मौत हुई। फिलहाल बेटे को उसे संभालते, लेकिन यहाँ पुलिस का काम था, बहुत बड़ा बात है। घर के अंदर एक महिला को इस तरीके से मौत कौन दे सकता है। फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेती है, फॉरेंसिक टीम आती है, क्राइम टीम आती है, डॉग स्क्वाड आते हैं। आने के बाद जो भी तफ्तीश करनी होती है, पुलिस का जो कार्रवाई होती है वो करने लगते हैं। यहाँ बेटी को भी खबर दी जाती है, बेटी भी आती है, रोते बिलखते तड़पते, दोनों बच्चे और आसपास भी थे, रिश्तेदारों को खबर दी जाती है। अब बेटे और लड़की से, यानी बेटे और बेटी से पूछा जाता है, तो उन दोनों ने कहा, हम लोग जो है बाहर पढ़ाई करते हैं, लेकिन हफ्ते भर में हम लोग ज़रूर आते, 2 दिन मम्मी के साथ रहते, और फिर हम लोग चले जाते। तो उन दोनों से पूछा गया, तो ये कौन कर सकता है। उन दोनों बच्चों ने सीधा सीधा अपने बाप, अपने पिता के ऊपर, जिसका नाम कमल होता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अब जब बच्चे अपने पिता के ऊपर अपने माँ का मर्डर करने का इल्ज़ाम लगाता है, तो बहुत गंभीर समस्या होता है। तो उनसे पूछा गया, जो क्यों। उन दोनों ने कहा, दोनों बच्चों ने कहा, क्योंकि कुछ समय से जो है मम्मी जो है हम दोनों के साथ अलग रह रहे थे, और पापा अलग रह रहे थे। पुलिस समझा नहीं। पुलिस ने पूछा, बेटा अलग रह रहे तो तुम लोग तो अपने पापा के घर ही हो, तो फिर अलग कैसे हुए। तो दोनों बच्चों ने कहा, जो हम लोग भले ही इस कमरे के अंदर है, इस फ्लैट के अंदर है, लेकिन यहाँ पर भी बेजान है, यहाँ पर भी दीवार है। वो जो कमरा बना हुआ है, उस कमरे में पापा रहते हैं, और ये इधर का कमरे में जो है हम दोनों और मम्मी रहते हैं। मम्मी पापा में अक्सर झगड़ा होता है, अक्सर विवाद होता है। मम्मी पापा अलग रहना ही पसंद करते हैं। बच्चों से पूछा, जो क्या वजह थी जो झगड़ा लड़ाई होते थे। दोनों बच्चों ने कहा, हमें नहीं पता सर, मम्मी पापा किस वजह से लड़ते थे, हम लोग ज़्यादा पूछते भी नहीं थे, और हम लोग के सामने ज़्यादा तो नहीं लड़ते थे, लेकिन लड़ते थे। हम लोग के पीठ पीछे तो और ज़्यादा होते होंगे। दोनों ने गवाही दिया, और क्योंकि पिता कमाल भी गायब था, कमल को ढूंढे जाते हैं। कमल को ढूंढने के लिए सीसीटीवी चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है, उस फ्लैट से लेकर नीचे तक, जहाँ मतलब पार्किंग वगैरह है, उस पार्किंग में देखा जाता है कमल जो है स्कूटी उठाते हैं, और वहाँ से वो सीधा निकाल जाते हैं। ये 30 जुलाई की बात है। सीसीटीवी फुटेज में कैद है। उसके मोबाइल का लोकेशन चेक करता है। लोकेशन से पता चला कमल जो है नेपाल की ओर जा रहा थे। नेपाल की ओर जा रहे थे, तो इन लोगों को लगा वो इस मर्डर को करने के बाद वो नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस का टीम अलर्ट होती है, और
दबिश दी जाती है। लेकिन बीच रास्ते से, जो नेपाल जाने वाली रास्ते होते, उस रास्ते से अचानक उस कमल का लोकेशन चेंज हो जाता है, गोरखपुर दिखा रहा था। अब गोरखपुर कहाँ, नेपाल कहाँ, पुलिस वाले को समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वाले सोच लिया ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोरखपुर में भी अलर्ट दी जाती है और उसके बाद बनारस का लोकेशन दिखा रहा था, इधर की लोकेशन दिखा रहा था। आखिरकार पुलिस जो है अपनी तरकीब से उस कमल तक पहुंच ही जाता है 62 साल के व्यक्ति के पास। 62 साल के व्यक्ति के पास जब पहुंचते हैं वो हैरान हो जाते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस वहां तक पहुंच गया। आखिरकार पुलिस से हत्थे चढ़ जाते हैं, पुलिस उसे पकड़ कर लेकर आती है और अपनी पत्नी कोमल के बारे में पूछताछ करती है, जो तुमने आखिर पत्नी को क्यों मार डाला। वो सीधा सीधा इनकार कर दिया, जो मैं अपने पत्नी को क्यों मारूंगा, मैं तो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और मरने का पीछे मेरे कोई वजह नहीं, कोई मोटिव नहीं। अगर मैंने मारा आप लोग सब साबित कर दीजिए। पुलिस भी सोच रहे जो ये बड़ा शातिर खिलाड़ी है, तो ये भागा क्यों जा रहा था। जब उसे चेक किया गया, उसके पास से 13 लाख रुपए नकदी मिलती है और वो नेपाल भागने की फिराक में था, ये भी वो बताते हैं। लेकिन क्यों भाग रहा था, जब इस सवाल को किया गया, वो कह रहा था कि जो पति पत्नी में ऐसी हम लोगों का कलिश रहती, झगड़ा रहती, अलग रह रहे थे, तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नेपाल भाग रहा था। वहाँ पर जाकर मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। 62 साल में नई जिंदगी, तो उसके पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। कमल ने ही अपने पत्नी का मर्डर किया, क्योंकि जिस चीज़ से मर्डर किया गया पुलिस को ऐसा लगा, पोस्टमार्टम से पता चला, जो ये से इस कोमल के गले में कैंची से वार किया गया और वो जो वेपन होता है जिस चीज़ से मारा गया कैंची, वो कैंची मौका बर्दाश्त से नहीं मिलती। यानी जब तक वो वेपन नहीं मिलता तब तक पुलिस साबित नहीं कर पाएगा। और किसी भी जगह पे कमल को ये नहीं दिखाई दिया जो कमल ने ही अपने पत्नी को मारा। भले ही उस कमरे में था, कमरे से जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसी ने मारा, इसका कोई सबूत नहीं और पुलिस इसे साबित भी नहीं कर सकता। और ये कमल अच्छी तरीके से जानता था, जब तक साबित नहीं कर पाएगा तब तक कानून अदालत जो है उसे सजा नहीं दे पाएगा। बड़े परफेक्ट तरीके से वो मर्डर को किया था। आखिर उसने मर्डर क्यों किया और वजह क्या थी। जो वजह थी, कमल के जो पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला तो पता चला पुलिस वाले को, जो कमल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ जो है वो फ्रीलांसिंग का काम करता है और इसी काम के सिलसिले में वो अक्सर अलग अलग राज्यों में जाया करता है, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो या फिर मुंबई। जब वो मुंबई गए हुए थे, उसे एक लड़की से प्यार हो जाती है। 62 साल के व्यक्ति, पैसे की कोई कमी नहीं, एक लड़की से, एक महिला से उसे प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है, अक्सर मिलना जुलना, बातें करना शुरू हुआ। पत्नी तो आखिर पत्नी है, अगर पति का कोई अचानक ऐसा उनके तेवर बदल जाए तो पत्नी को शक हो ही जाता है। और पति की जिंदगी में अगर कोई महिला आ जाती है, कोई लड़की आ जाती है, तो पत्नी को पता लग ही जाते। जब कोमल ने गौर किया अपने पति कमल के ऊपर, तो उन्हें भी वही लगा। उन्होंने अब पति से पूछताछ किया। पति पहले चिड़चिड़ापन हुआ, उल्टा सुल्टा कहने लगे, लेकिन पत्नी हार नहीं मानी। पत्नी ने कहा नहीं, कुछ और बात है। तो कुछ और बात है ये कहने के बाद कमल ने सीधा सीधा कह दिया, जो देखो मैं अपना जिंदगी अलग करना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तुम अपने बच्चों के साथ अलग रहो, मैं अलग रहता हूँ और मैं जो करूँगा तुम उसमें बीच में नहीं आओगे। कोमल कहते हैं आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो इसमें कमल कहता है, जो हाँ, मेरा अलग अलग महिलाओं से, एक लड़की से मेरा संबंध है और मैं उसे अपने कमरे में लेकर आना चाहता हूँ, अपने घर पर लेकर आना चाहता हूँ और इसे तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन ऐसा पत्नी होगी, पत्नी रहते, बच्चे दोनों बड़े हो चुके थे, दोनों बच्चे रहते, अगर पति ऐसा बात करे तो उसे तो बुरा लगेगा। वो गुस्सा हुई, नाराज हुई और इसी बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। जब झगड़ा विवाद होने लगा, कभी कभार बच्चों के बीच में भी झगड़ा हो जाते थे थोड़ी मोटी, लेकिन बच्चों की वजह से दोनों खामोश रहते थे, ये बच्चों को पता ना चले पति पत्नी में ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये मामला बढ़ते बढ़ते आखिरकार कमल ने कहा, एक काम करो, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही, इतनी तकलीफ हो रही है, तुम अपने बच्चों के साथ अलग रहो, मैं अपनी जगह पे अलग रहता हूँ, मैं इस तरफ रहूँगा, तुम उस तरफ रहो, लेकिन हाँ, मेरे मैटर में तुम कभी बात नहीं करना। इसी बात को लेकर कोमल और कमल ने अलग हो गया। उसी फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन दोनों अलग अलग रह रहे थे। लेकिन फिर कमल ने एक प्रॉपर्टी खरीदने की सोचा। जब प्रॉपर्टी खरीदने की सोचा तो उसने जो है अपने पापा के नाम पे खरीदा। खरीदने की बात हुई तो कोमल को भी पता चला।
कोमल ने कहा, जो तुम प्रॉपर्टी पापा के नाम पर क्यों खरीद रहे हो? अगर खरीदना है अपने नाम पे खरीदो या फिर मेरे नाम पे खरीदो, क्योंकि दोनों बच्चों को मैं संभाल रही हूँ और दोनों बच्चे का भविष्य के लिए ये तुम्हें करनी चाहिए, ना कि पापा के नाम पे खरीदो। कमल ने कहा, देखो तुम्हें इतना चिढ़ क्यों हो रही है? मैं तो अपने नाम पे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पापा के नाम पे कर रहा हूँ, तुम्हें इसमें भी दिक्कत है? कमल ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे नाम पे करो या फिर हम दोनों बच्चों के नाम पे कर दो। कमल नहीं मानता, क्योंकि कमल ने बड़ी प्लानिंग किया था। कमल ने ये सोचा था, जो अगर मैं अपनी पत्नी को, क्योंकि पत्नी से तो जमीन नहीं रहता है, कोमल को डिवोर्स दे दूं तो आगे जाकर वो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगी। अगर मेरे नाम पे रहेगा और अगर पापा के नाम पे रहा तो उसे कुछ नहीं मिलेगी। इस वजह से वो अपने पापा के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, लेकिन रोड़ा बन रहे थे कोमल। और इसी के चलते कमल ने सोचा, ये तो मेरी जिंदगी को नर्क बना के रखेगी। तो इसीलिए सबसे पहले जो है कोमल को ही हटाना पड़ेगा। उस कोमल को हटाने के लिए वो प्लानिंग रचने लगे, सोचने लगे। सोच सोच के और तरह तरह की सीरियल देखकर उसके दिमाग पक गया था। आखिरकार एक हॉलीवुड मूवी देखते हैं और उस मूवी को देखने के बाद उसे आइडिया मिल जाती है, क्योंकि उस मूवी में बताया गया, जिस मूवी का हीरो है वो खुद एक मर्डर करता है और उस मर्डर को पुलिस साबित नहीं कर पाते और उस हीरो को सजा नहीं मिलती। उसने उस पूरे फीलिंग को दिमाग में बिठाया और दिमाग में बिठाने के बाद उसने अपनी पत्नी को, कोमल को मारने का प्लान कर लिया। प्लान 30 बहुत दिनों से किया, लेकिन मौका नहीं मिले थे। 30 जुलाई को जब पति पत्नी अकेले होते कमरे में, उसी वक्त जो है कमल कोमल के पास जाते हैं और जाने के बाद उसके हाथ में एक कैंची थी। उस कैंची से कोमल के ऊपर वार करने लगते। दरवाजा पैक बंद थी। कोमल भागती है, चीखने की कोशिश करते, चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वार से, अचानक हमला से कोमल का भी माथा चकरा जाता है। कोमल को सोच ही नहीं पा रहे थे, यहाँ कैंची से वार पे वार हो जा रहे थे। और फिर आखिरकार कोमल जो है फर्श पर गिरती है और कमल उसी कैंची से अपनी पत्नी कोमल को वार पे वार कर कर मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद वो बड़े इत्मीनान के साथ अपने शरीर पर, अपने कपड़े पर जो भी पहने हुए थे, खून मून लगा था, वो सारे कपड़े उतारते, पन्नी में पैक करते और जो मर्डर वेपन है कैंची, उसे भी ले लेते और फिर बड़े आराम से पार्किंग में जाते, वहाँ से स्कूटी उठाते और जो 13 लाख रुपए कैश वो रखा था वो भी लेते, स्कूटी के डिक्की में रखते, हेलमेट पहनते और बड़े आराम से वहाँ से निकल जाते। ये पूरा सीसीटीवी में कैद हुई थी और इस तरीके से उस कोमल को कमल ने मारा था। अब सबसे बड़ी बात है, आखिर क्या उस लड़की के वजह से ही उसने अपनी पत्नी को मारा? तो इसका जो उसका जवाब था हाँ, क्योंकि वो जो मुंबई में लड़की मिली थी जिससे वो प्यार करने लगा था, उसी के साथ बाकी की जिंदगी वो बिताना चाहता था और इसी वजह से वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, पत्नी से झगड़ा करता था, विवाद करता था और वो अपने लिए कुछ करना चाहता था, ताकि वो जिस लड़की से वो प्यार कर रहे थे उस प्यार के लिए कुछ जमा कर सके, पूंजी, प्रॉपर्टी खरीदे और उसी प्रॉपर्टी को खरीदने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और आखिर अंत तक जाकर जो है अपनी पत्नी कोमल को मौत के घाट उतारते थे। ये पूरा सच्चाई पुलिस वाले के सामने बयान करते हैं। इसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाते और उस कमल के ऊपर चार्जशीट दाखिल करते और चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत पेश करते हैं और अदालत जो है वकीलों द्वारा बात सुनी जाती है। उसके बाद उसे लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। ऐसे लोगों को तो मौत दे देनी चाहिए। जब पत्नी से तुम्हें इतना ही चिढ़ था, इतना ही पत्नी से दुखी थे, तो कम से कम पत्नी को अपने हिस्सा देकर उसे डिवोर्स ले लेते, कम से कम वो जिंदा तो रहती, अपने दोनों बच्चों के साथ वो जिंदगी काट लेती। लेकिन इस शख्स ने ऐसा नहीं किया। इस शख्स को लगा मार देना ही सबसे आसान तरीका होगा और उसे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। सोचिए, 2 बच्चे जवान हो चुके थे, खुद 62 साल के हैं। ऐसे लोगों को तो क्या कहें। आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते फिर से मैं वही कहूँगा, कुछ भी कहना रहेगा कमेंट में अपना राय दीजिएगा। और हाँ, आप लोग इंस्टा को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। स्टोरी बाय रहमान बैकअप नाम से अवेलेबल है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर मुझसे जुड़िए, मुझसे बातें कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।